अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। अली आज की शो में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन दिन भर की बड़ी बड़ी खबरें लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, पाकिस्तान टीम ने आज पहली जीत हासिल कर ली बिलाखिर 2.5 महीने के बाद। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि ज़का अशरफ के बगैर आज पहला मैच था, या आप कह लो कि पहला दिन था और पहली विक्ट्री मिल गई। ये क्या सीन हुआ है, कुछ इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अंदर सबसे कम तरीन टोटल जो वो भी डिफेंड किया, तो काफी रिकॉर्ड भी बन गया। इसके बाद बात करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, काफी सवाल किए गए उनसे। उन्होंने वर्ल्ड कप के स्क्वाड को लेकर कुछ बात की। साइम अयूब, अब्बास आफरीदी क्या ये वर्ल्ड कप के स्क्वाड में होंगे? उन्होंने काफी हद तक इसका अंदिया दे दिया। उस पर बात करेंगे। मोहम्मद हफीज का अब दी एंड होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट से। क्या अब वो पाकिस्तान की टीम डायरेक्टर नजर नहीं आएंगे जिसे ज़का अशरफ जा चुके हैं? वो क्या सीन, उस पर बात करेंगे। इसके बाद सानिया मिर्जा ने बिल आखिर शोएब मलिक से जो उनकी डाइवोर्स हुई है और जो उनकी नई शादी हुई है सना जावेद के साथ, उस पर बिल आखिर चुप्पी बंद कर दिया और वो बोल पड़ी हैं। क्या रिस्पॉन्ड आया, उनकी पूरी फैमिली जरा ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, क्या बताया उन्होंने, उस पर बात करेंगे। बाबर आजम आज फील्ड में नहीं आए थे बैटिंग के बाद, इंजरी हो गई थी उनको, तो कितनी बड़ी इंजरी है, कुछ इस पर बात करेंगे। इसके बाद मोहम्मद हारिस, पाकिस्तान के मोहम्मद हारिस, बाकी तो सारे प्लेयर्स अभी डायरेक्ट न्यूजीलैंड से जो है वो ट्रैवल प्लान आ गया, सारे अपनी अपनी लीगें खेलने के लिए रवाना हो जाएंगे। जो नहीं खेलनी वो वापस आएंगे, लेकिन मोहम्मद हारिस बांग्लादेश गए और उनको वापस वहां से भेज दिया गया। वो क्या हुआ, उस पर बात करेंगे। और हैरी ब्रूक्स ने भारत के साथ टेस्ट मैचेस खेलने से कर दिया इंकार। क्यों इंकार कर दिया, क्या हुआ, क्या वजह बनेगी, कौन रिप्लेसमेंट होगा, कुछ इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां पर आप जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं। आज सुबह सुबह बिल आखिर 5 बजे जो मैच खेला जा रहा था, रन तो पाकिस्तान ने उतना ज्यादा बोर्ड पे नहीं लगाया, 134 रन बोर्ड पे लगाया था, लेकिन पाकिस्तान ने शानदार बॉलिंग की। इफ्तिखार अहमद ने शानदार बॉलिंग की, नवाज, उसामा, शाहीन की कप्तानी ब्रिलियंट थी और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बिल आखिर 5वें मैच में हरा के व्हाइट वॉश से पाकिस्तान बच तो गया। लेकिन ज़का अशरफ के बगैर आज पहला ही दिन था ऐसा, आप कह लो कि चेयरमैन, एक पहली बार ऐसा हुआ कि मैच में वो चेयरमैन नहीं थे, यानी कि पीसीबी के चेयरमैन नहीं थे। और अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है, अभी लड़ाई चल रही है, मुस्तफा रामदेव बनते हैं, नजम सेठी बनते हैं या कोई और बनता है, लेकिन भाईजान पाकिस्तान को जीत मिल गई है। और पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में तारीख रकम कर दिया, लोएस्ट टोटल 134 का टोटल पाकिस्तान ने डिफेंड किया। ये न्यूजीलैंड की तारीख का T20 का कमतरीन टोटल है जो पाकिस्तान ने डिफेंड किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 156 रन का टारगेट जो है वो बचाया था 2021 में। भारत ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 263 बचाया था। साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 165 बचाया था, जबकि 2022 में पाकिस्तान ने ही बांग्लादेश के अगेंस्ट जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसमें 167 रन बचाया था। तो ये 134 न्यूजीलैंड की तारीख में, न्यूजीलैंड के अंदर कम तरीन स्कोर पाकिस्तान टीम ने बचा लिया। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक, स्पेशली शाहीन ने कप्तानी बहुत अच्छी की। हैरानकुन तौर पे आज हारिस रऊफ भी नहीं खेल रहे थे, बॉलिंग काफी हद तक आप कह लो कि नए लड़कों पर रिलाई किया गया था। फास्ट बॉलर में अब्बास जमान थे, स्पिन में नवाज थे, उसामा थे, इफ्तिखार थे। और आप देखो कि पाकिस्तान की जो हल्की तरह की टीम इन्होंने खिलाई थी कि हार तो गए हैं, रऊफ को भी बेंच करा दिया, बाकी भी बेंच कर रहे थे, तो आप देखो कि पाकिस्तान मैच ही जीत गया। तो ये भी अपने में जो है वो जबरदस्त चीज हुई है। और अब पाकिस्तान टीम कल से जो है वो रवाना हो जाएगी, ट्रैवल प्लान भी आ गया। जो खिलाड़ियों ने लीग्स खेलने के लिए जाना है वो वापस जाएंगे और बाकी जो है वो फिर लाहौर उतरेंगे। काफी लंबा चौड़ा प्लान है, उस पर भी बात आगे जाके करेंगे। खैर, इसके बाद जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। उन्होंने कहा कि एकदम से काफी उनसे सवाल किए गए कि पाकिस्तान हार गया है, 5 T20 मैचेस की सीरीज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है टीम बनाने में। हफीज से रिलेशन के वाले से बात की गई कि खबरें चलती हैं सोशल मीडिया में कि टीम मैनेजमेंट खुश नहीं है हफीज से, या आप बताएं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो प्लेयर डाउन होता है हफीज उसके साथ ज्यादा टाइम लगाते हैं, और जब जीत रही होती है टीम फिर तो सभी खुशियां मनाते हैं। ड्रेसिंग रूम में एक ऐसा कोच, ऐसा बंदा चाहिए होता है जो टीम हार रही हो तो उस टाइम वो अप करे, अपलिफ्ट करे। और वो कहते हैं कि हफीज इसमें बहुत अच्छा काम, रोल अदा कर रहे हैं। फिर उनसे वर्ल्ड कप हवाले से पूछा गया कि कोई एक ऐसा यंगस्टर्स बताएं जो आपको लगा इस सीरीज से उठकर आया और निकल कर, तो जाहिर है उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब्बास अफरीदी के अंदर वो टैलेंट नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को आगे सर्व कर सकते हैं। और हम आगे 16 से 15-16 लड़कों का जो पूल है वो हम तैयार कर रखेंगे अगली, क्योंकि अभी 1 महीना क्रिकेट नहीं है, फिर इसके बाद PSL है, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज है, तो हम 15-16 लड़कों का पूल है जो बना के रखेंगे। और फिर हम आगे उन्हीं के साथ न्यूजीलैंड सीरीज में जाएंगे, फिर उन्हीं के साथ आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा करेंगे
और फिर वर्ल्ड कप का। वही हमारी तैयारी होगी। साइम अयूब के वाले से भी उन्होंने इंडिकेशन दे दिया कि बेशक उनकी परफॉर्मेंसेज जो पिछले 3 मैचेस थी उनमें अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर टीम मैनेजमेंट रिलाई करेगी और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में प्लान में है, और वो भी वेस्ट इंडीज और यूएसए का टिकट लेने में कामयाब रहेंगे। जबकि अब्बास आफरीदी के ऊपर भी ऐसा लगा है कि शाहीन उनसे भी खुश हैं और उनके ऊपर भी शाहीन का हाथ है और वो भी वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो बहरहाल उनका मानना यह कि 16 तकरीबन लड़के होंगे जिनका पूल हम तैयार रखेंगे और उनको आगे सपोर्ट किया जाएगा, और उनमें कहीं ना कहीं अब्बास आफरीदी और साइम अयूब का भी नाम है। खैर, इसके बाद आगे बात करते हैं मोहम्मद हफीज को लेकर। जैसे आपको बताया कि काफी ज्यादा सोशल मीडिया में और हर जगह इवन मेन स्ट्रीम पे चलता रहा कि टीम मैनेजमेंट हफीज और टीम बाकी जो मैनेजमेंट थी बिलखसूस हफीज, उससे प्लेयर्स नाखुश थे लीग्स को लेकर और बाकी डिफरेंट मैटर्स को लेकर कि सख्ती बहुत करते हैं, लेक्चर्स बहुत देते हैं। लेकिन हफीज की 15 जनवरी को जो टेन्योर था वो उनका खत्म होने जा रहा था। अब क्या आया हफीज को अगली जो दौरा न्यूजीलैंड का पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना पीएसएल के बाद, अब आया क्या हफीज को उसके लिए दोबारा कैरी ऑन किया जाएगा या फिर हफीज नहीं रखे रिटेन किए जाएंगे। अब नया कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ होगा, लेकिन फिलहाल हफीज का टेन्योर खत्म होता है ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। एक आप कह लो कि काफी टफ टाइम गुजारा है उन्होंने, क्योंकि मुश्किल दौरा था ऑस्ट्रेलिया का, फिर टीम भी यंग थी, कप्तानी भी चेंज हुई, काफी चीजें तब्दील हुई। ऑलरेडी पाकिस्तान की जो कश्ती थी वो डूब भी रही थी, एशिया कप में भी परफॉर्मेंसेस बेकार रही, वर्ल्ड कप में बेकार रही, फिर वहां से उन्होंने टीम को उठाने की कोशिश की। नया टेस्ट का कप्तान शान मसूद, फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी नए टी20 कप्तान, लेकिन परफॉर्मेंसेस वहीं की वहीं रही, कुछ खास परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान टीम नहीं दिखा सकी। अलबत्ता प्लेयर्स उनसे बड़ा नाखुश रहे और वजह यही बनी कि उन्होंने थोड़ी सख्तियां की हुई थी। जाहिर है जब आप परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाओगे तो सख्तियां तो होंगी, प्लेयर्स को भी समझना चाहिए, क्योंकि हमने देखा पिछले 3, 4, 5, 6 महीनों से बना आप ले लो कि प्लेयर्स का एटीट्यूड इंतहाई खराब नजर आया है। हमेशा वो अपनी प्लेयर्स पावर जो है वो उन्होंने दिखाई है, और ये हमने देखा कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम को भी इससे भुगतना पड़ा और पाकिस्तान टीम को भी इसका नुकसान हुआ है। बहरहाल देखते हैं जब हफीज का आगे कॉन्ट्रैक्ट होता है नहीं होता। अब तो जब नए चेयरमैन आएंगे तो फिर ही कहानी समझ आएगी कि वो क्या रास्ता देखते हैं। अगर सेठी साहब आते हैं या मुस्तफा रामदे साहब आते हैं तो फिर वहां से पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं और किस सिमत में लेके जाएंगे। खैर, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का जो कंट्रोवर्शियल सीन चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ट्रेंड चल रहा है। आज सानिया मिर्जा के वालिद हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की सोशल मीडिया में और उन्होंने कहा कि इन दोनों की अलहदगी कुछ 2-3 महीने पहले, मतलब कुछ महीने, उन्होंने सेवरल मंथ्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा काफी मंथ्स पहले इनकी हो चुकी थी, अलहदगी इनकी ऑलरेडी हो चुकी है और सानिया मिर्जा अपने तमाम पर्सनल मैटर्स को प्राइवेट रखना चाहती हैं, यानी कि फैंस और मीडिया से बिल्कुल दूर रखना चाहती हैं। और हमने देखा भी आजकल वो इंस्टाग्राम पे भी काफी ज्यादा आप कह लो क्रिप्टिक आप कह लो पोस्ट डालती हैं, काफी सैड पोस्ट डाल रही होती हैं, हार्ट ब्रोकन जो है वो शेयर कर रही होती हैं। तो मतलब काफी दिनों से आप देख लें, महीने से आप देख लो तो वो इस तरह की पोस्ट शेयर कर रही हैं। तो उनके जो वालिद हैं सॉरी, उन्होंने भी ये बात कही है कि सानिया मिर्जा को काइंडली आप प्राइवेसी दें, और साथ उन्होंने कहा कि सानिया मिर्जा शोएब मलिक को जो न्यू वेडिंग है उनकी, उसके पर वो मुबारकबाद देती हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक कहती हैं और फैंस रिक्वेस्ट किया कि सानिया मिर्जा की प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। और ये भी कंफर्म कर दिया कि दोनों की अलहदगी हो गई है। लेकिन एक बात तो अच्छी है कि दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो भी कहीं से नहीं किया, ना ब्लॉक किया। अगर आप सोशल मीडिया में भी जाएं तो सानिया मिर्जा शोएब मलिक को फॉलो कर रहे हैं, शोएब मलिक जो है वो सानिया मिर्जा को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि दोनों की एक आप कह लो कि अंडरस्टैंडिंग के साथ अलहदगी हुई। और ये भी फैसला किया कि जैसे आपको कल भी मैंने बताया था कि पूरा आप कह लो कि रिटन फॉर्म में लिखा गया है कि जो बेटा अजहान है उसकी कफालत करेंगे दोनों मिलके। मे भी दोनों के आप कह लो कि दुबई में आके मीटअप भी होंगे, जहां पे सानिया मिर्जा भी जो उनका बेटे अजहान है उनको मिलने से नहीं रोकेंगी। अच्छी बात है कि एक अच्छे नोट पर एंड हो रहा है, क्योंकि अगर आप लड़कर एंड करो तो वो गलत चीज होती है। अगर आपने एंड करने का फैसला ही कर लिया तो मरना जीना खत्म नहीं होना चाहिए कि जिसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। उनका यह है कि पेशे को अलहदा हुए हैं, जाहिर तकलीफ तो हो रही होगी, ऑब्वियसली सानिया को शायद ज्यादा हो रही होगी क्योंकि शोएब मलिक मूव ऑन कर गए, वो भी तक मूव ऑन नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक अच्छी चीज है कि दोनों ने लड़ाई नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे को फॉलो भी किया हुआ है और कहीं ना कहीं जब मीटअप होगा तो वहां पर वो मिलेंगे भी। क्योंकि हमने देखा था मिर्जा मलिक इनका शो चल रहा था कुछ मंथ पहले ही, और उस टाइम भी खबरें यही थी कि अलहदा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने वो शो वगैरह किया। मतलब ये कि दोनों साथ अपने आप को लेकर जो वो चल रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट खबर है वो बाबर आजम की इंजरी को लेकर आ रही है, और वो बड़ी खबर है बाबर आजम की इंजरी को लेकर, क्योंकि काफी लोग फैंस परेशान थे कि क्या बाबर आजम अनफिट हो गए हैं, क्या बाबर आजम कितने अरसे के लिए इंजर्ड हो गए। तो खबर आ गई आज ऑफिशियली, उनको कोई इतनी लंबी इंजरी नहीं थी। आज 50-20 के दरमियान उनको चोट आई थी और पांव में स्टिफनेस थी, थोड़ी सी कुछ सूजन सी उनको आई हुई थी, उसकी वजह से उन्होंने कुछ बांधा हुआ भी था। लेकिन खबरें ये हैं कि वो फिट हो जाएंगे और 1-2 दिन में वो बिल्कुल मुकम्मल फिट हो जाएंगे और अभी डायरेक्ट यहां से वो
बीपीएल खेलने के लिए रवाना होंगे रिजवान के साथ, वसीम जूनियर भी जाएंगे इनके साथ, तो वहां पर ये जाके बांग्लादेश में वहां पर बीपीएल खेलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई इंजरी हो, वो फिट है। जो अच्छी खबर है बाबर के वाले से वो यही है कि कोई बड़ी और परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट खबर आ रही है, बाबर, रिजवान, बाकी शाहीन यूएई लीग खेलने जा रहे हैं, बाकी हर प्लेयर अपनी अपनी लीग जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट है वो सब जा रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस का भी कॉन्ट्रैक्ट था चट्टाग्राम चैलेंजर्स के साथ और वो ढाका पहुंच भी गए थे भाई। पहुंचने के बाद इंतजार करते रहे और पीसीबी ने उनको एनओसी देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्होंने वापसी की फ्लाइट ली और उनको वापस पाकिस्तान आना पड़ा। ढाका से दोबारा फ्लाइट ली और अब वो वापस पाकिस्तान भी पहुंच गए हैं। तो पीसीबी ने उनको साफ एनओसी देने से इनकार कर दिया। पीसीबी ऐसा लगता है कि मोहम्मद हारिस से काफी नाराज सा मालूम होता है। इवन पहले उन्होंने खैर कुछ किया नहीं है, पता नहीं पीसीबी का क्या रवैया है। ऑलरेडी पहले उनको जो है पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया और ये कहकर के इनको आराम करवाया जा रहा है। इवन उनकी T20 में परफॉर्मेंस अच्छी थी। आप ओडीआई की वो ना प्लेयर हैं ना वो ओडीआई की उनकी परफॉर्मेंस है, वो T20 के प्लेयर हैं। T20 में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली न्यूजीलैंड जैसा वेन्यू जहां पे फास्ट बॉलर आप कह लो कि ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, वहां पे हारिस का रोल बहुत अच्छा हो सकता था, स्पेशली छोटे ग्राउंड थे न्यूजीलैंड के, वहां पे उनको रखा नहीं। तो ये भी बात समझ में नहीं आई। बहरहाल उनको वापस बुला लिया गया और फिर उनको मजबूरन ढाका से वापस पाकिस्तान की फ्लाइट लेनी पड़ी। चलिए इसके बाद जो आखिरी खबर आ रही है वो हैरी ब्रूक्स को लेकर आ रही है। इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है 25 तारीख से। 5 मैचेस की लंबी तरीन और तवील टेस्ट सीरीज है। 25 से पहला टेस्ट मैच स्टार्ट होगा राजीव गांधी स्टेडियम जो हैदराबाद है, फिर 2 से 6 फरवरी से दूसरा टेस्ट खेला जाएगा, फिर 15 फरवरी से 19 तक तीसरा, फिर 23 से 27 तक चौथा और फिर 5वां टेस्ट भी खेला जाएगा। खबर ये आ रही है कि हैरी ब्रूक्स को कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने वापसी फ्लाइट ले लिया और वो इंडिया छोड़कर वापस वतन रवाना हो गए और उनकी अब रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दी। 24 घंटे के अंदर डॉन लॉरेंस जो है वो टीम को ज्वाइन कर लेंगे। कुछ खास अपडेट नहीं दी गई है और ईसीबी का मानना यह है कि वो कुछ दिन बाद या कुछ टेस्ट के बाद, 1 या 2 टेस्ट के बाद वो दोबारा से टीम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि काफी तवील तरीन ये इंडिया का दौरा है इंग्लैंड का। तो ये भी बड़ी खबर थी। चलो आई होप कि आज का शो हमारा आया पसंद तो कीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि अब थोड़ी सी एक जो बुरी खबर है पाकिस्तानी फैंस के लिए वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट अब हमें उस तरह से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अब लीग्स चलेंगी 2.5-3 महीने तो अब टोटल लीग्स हैं। अभी यूए की लीग्स पे ढाका लीग, फिर हमारी पीएसएल चलो शुरू हो जाएगी, उसमें मजा आएगा, हमें एंटरटेनमेंट है। फिर जाके आपकी जो इंटरनेशनल सीरीज है वो शुरू होगी, तो थोड़ा सा क्रिकेट जो सीजन है वो थोड़ा सा हमें डाउन नजर आएगा। लेकिन चलें, हम आपको जितनी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी, क्रिकेट की न्यूज होंगी, वर्ल्ड कप के हवाले से जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। इसलिए सब्सक्राइब जो लाजमी कर दीजिए। अगर आपको कुछ सवाल हो तो मेरा इंस्टाग्राम दाऊद क्रिकेट जाइए, वहां जाके फॉलो कीजिए। अली का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके कर लीजिए, उनको भी फॉलो। सो टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।